हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसियर सेंटर। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक्स होगा आपका असेसमेंट एंड इवालुएशन। इसमें बच्चे को कैसे हम असेस करेंगे, कैसे इवालुएशन करेंगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो ये आप एलपी के लिए एंड यूपी के लिए, बोथ के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे एलपी में भी क्वेश्चन आया, यूपी में भी क्वेश्चन आया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें हम देखेंगे दो टर्म। पहले असेसमेंट क्या है और इवालुएशन क्या है। जो असेसमेंट है, असेसमेंट इज ए प्रोसेस दैट मेजर्स द परफॉर्मेंस। ये जो असेसमेंट होता है ना, ये बच्चे का परफॉर्मेंस मेजर करता है। जैसे बच्चे थ्रू आउट द ईयर्स हो गया, बच्चे का क्लास में क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, ये सारा चीज़ मेजर करेंगे। व्हिल द इवैल्यूएशन इज ए प्रोसेस दैट जज द वैल्यू ऑफ ए परफॉर्मेंस। जो बच्चा को जांच करेंगे, इसमें वैल्यू जांच करेंगे बच्चा का परफॉर्मेंस का। जैसे बच्चे को ग्रेडिंग सिस्टम देंगे, जैसे एंड ऑफ द एग्जामिनेशन बच्चे को रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, ग्रेड ए बी सी डी ऐसे वैल्यू जांच करेंगे, उसको इवैल्यूएशन बोलेंगे। फिर ये एक टर्म है, ये CCE, इसका फुल फॉर्म आपका एग्जाम में आता है। इसका फुल फॉर्म है आपका कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन फिर क्या है? द टर्म कंटिन्यूअस रिफर्स टू रेगुलरिटी इन असेसमेंट। ये जो टर्म कंटिन्यूअस है, मतलब आप रेगुलरली असेसमेंट कर रहे हो। जैसे बच्चे को क्लास में यूनिट टेस्ट दे रहे हो, बच्चे को प्रोजेक्ट दे रहे हो, तो बच्चे को कंटिन्यूअसली असेस कर रहे हो, बच्चे क्या कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है, इसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो बच्चा का डेवलपमेंट होता है ना, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में होता है। बच्चा को भी डेवलपमेंट रुकता नहीं है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में होता रहता है। देयरफॉर द स्टूडेंट डेवलपमेंट शुड बी एसेस कंटिन्यूअसली। जो बच्चे का वो है, वो कंटिन्यूअसली एसेस करना चाहिए। द सेकेंड टर्म एसोसिएट विद द CCE इज द कम्प्रिहेंसिव। ये जो आपका CCE है, इसमें दो टर्म है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव। द कम्प्रिहेंसिव मतलब क्या है? द टर्म comprehensive implies the evaluation of a learner performance is carried out in both scholastic and co-scholastic। ये बच्चे का जो स्कूलास्टिक एंड को स्कूलास्टिक है ना, ये दोनों का बच्चे का वो परफॉर्मेंस को देखना चाहिए। जैसे स्कूलास्टिक हो गया, जैसे आपका स्कूलास्टिक एग्जाम वगैरह हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया, ये आपका स्कूलास्टिक हो गया। और को स्कूलास्टिक मतलब आपका प्रोजेक्ट करने दिया है आपको, आप गेम एंड स्पोर्ट्स कर रहे हो, या तो बहुत सारा आप ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कोई स्टेट लेवल नेशनल लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो ये आपका को स्कूलास्टिक एरिया हो गया। फिर देखेंगे द पर्पस ऑफ कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन लैंग्वेज इज टू एसेस द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी अचीव बाय द चिल्ड्रन। ये जो CCE है, इसका मेन पर्पस है बच्चा कितना लेवल कॉम्पिटेंसी अचीव किया है, उसको एसेस करने के लिए। तो नेक्स्ट देखेंगे, इसमें आपका दो इंपॉर्टेंट टर्म आता है। एक आता है आपका फॉर्मेटिव और एक आता है समेटिव। ये जो फॉर्मेटिव होता है, ये आपको थ्रू आउट द ईयर एसेस करते हो। जैसे यूनिट टेस्ट वगैरह हो गया, ये थ्रू आउट द। और जो ये समेटिव है, ये एंड ऑफ द ईयर होता है आपका। इसमें देखिए, हेल्प स्टूडेंट टू लर्न एंड प्रैक्टिस। इसमें बच्चे को लर्न एंड प्रैक्टिस करने का आप अपॉर्चुनिटी देते हो। जैसे व्हेन थ्रू आउट द कोर्स, जो कोर्स का थ्रू आउट द हो गया, आपका यूनिट टेस्ट हो गया, आपने एग्ज़ाम ले लिया और बहुत सारा हो गया, ये आपका फॉर्मेटिव में आएंगे। वाई क्यों आएंगे? आइडेंटिफाई द गैप एंड इम्प्रूव द लर्नर्स। बच्चे में अगर कुछ गैप है ना, तो उसी टाइम में कंटिन्यूसली आप उसको इम्प्रूव करेंगे, आप उसको रेमेडियल टीचिंग देंगे। बच्चा अगर कोई कुछ सीखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो रेमेडियल टीचिंग के थ्रू आप बच्चे को और सिखा देंगे। फिर हाउ, कैसे? भाई अप्रोच दैट सपोर्ट स्पेसिफिक स्टूडेंट नीड्स। बच्चे को जैसे सीखने का इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से टीचर को टीचिंग देना चाहिए। बच्चे को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोई बच्चे को, तो उसको एक्स्ट्रा क्लास लेके या तो रेमेडियल क्लास लेके बच्चे को सिखा देना चाहिए। और समेटिव, उसमें क्या है, समेटिव इवैल्यूएशन क्या है? व्हेन एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड। जैसे आपका एंड टर्म एग्जाम खत्म होता है, जैसे आपका फाइनल एग्जाम खत्म होता है, हाफ ईयरली एग्जाम खत्म होता है, इसमें आपको ग्रेड दिया जाता है, इसको आप समेटिव बोलेंगे। व्हाई? कलेक्टिंग एविडेंस ऑफ द स्टूडेंट नॉलेज, स्किल एंड प्रोफिशिएंसी। इसमें आपका जो पूरा थ्रू आउट द ईयर है, सब डाटा एक साथ कलेक्ट करके आपको जांच किया जाएगा, आपका मतलब ग्रेड दिया जाएगा। हाउ? बाय एग्जिट लर्निंग प्रोडक्ट ऑफ ए क्यूमुलेटिव असेसमेंट। ये क्यूमुलेटिव असेसमेंट के थ्रू दिया जाएगा। और इसमें और एक टर्म है असेसमेंट, तीन टर्म है, इसको याद रखना है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एस लर्निंग। ये हम लोग पहले भी पढ़ाया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। वो सेम है, जैसे आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग आप याद रखना, ये समेटिव इवैल्यूएशन है। और असेसमेंट फॉर लर्निंग है, जो ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। और असेसमेंट एस लर्निंग जो है, ये जो स्टूडेंट है खुद को एसेस करता है, इसको असेसमेंट एस लर्निंग बोलते हैं। इसमें देखिए और एक टर्म, इवैल्यूएशन शुड बी कैरिड आउट इन रिलेशन टू द लर्नर्स
कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर ग्रोथ। ये जो 3 टर्म है ना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ये ब्लूम ने दिया था, ब्लूम टैक्सोनॉमी से ये टर्म लिया गया था। तो बच्चे का जो है मेनली 3 तरह से ग्रोथ होता है। जैसे कॉग्निटिव होता है, ये मेंटल डेवलपमेंट होता है, बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है उसको कॉग्निटिव बोलेंगे। फिर अफेक्टिव डोमेन में क्या आएंगे, जैसे बच्चे के एटीट्यूड्स आएंगे, वैल्यूज़ आएंगे, इमोशन आएंगे, ये आपका अफेक्टिव डोमेन में आएंगे। और जो ये साइकोमोटर है, साइकोमोटर में क्या आएंगे, बच्चे को जो मोटर स्किल्स यूज़ कर रहे हैं, बच्चा फिजिकल मूवमेंट कर रहा है, जैसे स्पोर्ट्स में कैसे बच्चा अच्छा कर रहा है, ये सारा आपका साइकोमोटर में आएंगे। फिर देखेंगे हम कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम क्या है? A constructivist classroom is a student-centered learning environment where students construct their own knowledge through inquiry, collaboration and discussion। एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम क्या होता है, जिसमें एक स्टूडेंट सेंटर होता है, जो बच्चा है खुद नॉलेज क्रिएट करता है। इसमें जो टीचर्स है उसका रोल खाली होता है फैसिलिटेटर, मतलब टीचर खाली हेल्प करता है, बच्चा खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है थ्रू इंक्वायरी, कोलैबोरेशन एंड डिस्कशन थ्रू। तो इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कंस्ट्रक्टिव टीचिंग का, इसमें 5 ईज है, मतलब 5 ईज ऑफ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग होता है। तो ये आप ये जो 5 ईज है इसको याद रखना। तो 5 ईज में आपका क्या आता है, एंगेज आता है, एक्सप्लोर आता है, एक्सप्लेन आता है, इलाबोरेट आता है, फिर इवेलुएट आता है। यहाँ पे देखिए अब डिस्कस किया गया है, एंगेज क्या है, एक्सप्लोर क्या है, एक्सप्लेन क्या है, इलाबोरेट क्या है एंड इवेलुएट क्या है। ये जो डिटेल्स में हम लिखा है, तो आप जाके इसको डिटेल्स में पढ़ लीजिए, मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये सिंपल है, ये पढ़ने से आपको याद आ जाएंगे। और ये जो कंस्ट्रक्टिव टीचिंग है ना, इसको और एक सीक्वेंस से भी याद किया जाता है, जैसे इलिसिएशन ऑफ आइडियाज़, फिर उसको ओरिएंटेशन होता है, फिर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आइडियाज़ होता है, क्लैरिफिकेशन एंड एक्सचेंज होता है, एक्सपोजर टू कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू आइडियाज़, फिर इवैल्यूएशन होता है, फिर एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज़ होता है, रिव्यू चेंजेस इन आइडियाज़। ये जो आपका ये है ना, ये सारे आप सिर्फ नाम याद रखना, क्योंकि इसमें सीक्वेंस में पूछा जाता है कौन सा सीक्वेंस के बाद कौन सा आता है। जैसे इसके बाद ये आएंगे, फिर ये आएंगे, फिर ये आएंगे, फिर ये आएंगे। तो इसका एक क्वेश्चन आपका आया था, तो इसको याद रखना। और ये जो 5 ईज है कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग का, इसको भी याद रखना है, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलाबोरेट एंड इवैल्यूएट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मेनली ज़्यादातर यहाँ से डिटेल्स क्वेश्चन नहीं आता है, वो जो आपका जैसे मेन वो जो पॉइंट है उसको सीक्वेंस में अरेंज करने दिया जाता है एग्जाम में, फिर भी आप थोड़ा पढ़ लेना। फिर आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो, ये स्टूडेंट पोर्टफोलियो इज ए कलेक्शन ऑफ पीसेस ऑफ स्टूडेंट वर्क सिलेक्टेड टू सर्व एज ए पर्टिकुलर पर्पस। ये जो पोर्टफोलियो है ना, तो स्टूडेंट का एक सिलेक्टेड वर्क है, जो अच्छा वर्क होगा ना बच्चे का, उसको पोर्टफोलियो में डाला जाएगा। देखेंगे, इट इज़ नॉट ओनली कंटेन द वर्क ऑफ ए स्टूडेंट बट ऑल्सो द बेस्ट वर्क ऑफ द स्टूडेंट। इसमें बच्चे का सब वर्क नहीं लिखा जाता है, जो बच्चे का बेस्ट वर्क है वही लिखा जाता है पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो कैन बी सर्व एज ए इफेक्टिव टूल इन फॉस्टरिंग स्किल्स इन सेल्फ इवैल्यूएशन व्हिच लीड टू इंडिपेंडेंट थिंकिंग। इसमें सेल्फ इवैल्यूएशन का भी वो होता है, क्योंकि बच्चा क्या है, क्या नहीं किया है, जो अच्छा काम किया है उसको लिखा जाता है। उसको देख के बच्चा अपने आप में सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकता है कि कौन सा साइड में उसका लेगिंग हो रहा है और कैसे बेटर कर सकता है। A portfolio assessment is a systematic and organized collection of evidence used by the teachers and the student to monitor and growth of the student knowledge, skills and attitude। ये जो एविडेंस होता है, जो टीचर एंड स्टूडेंट दोनों मिलके उसमें कलेक्ट करता है, और जो बच्चा क्या में अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, तो ये जो पोर्टफोलियो है वो देख के टीचर उसको एसेस कर सकता है। और जो जब एक क्लास से दूसरा क्लास में जाएंगे बच्चा, सपोज बच्चा क्लास 5 टू क्लास 6 में जब आएंगे, जो ये पोर्टफोलियो है ना, ये दूसरा क्लास में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जब टीचर आएंगे तो बच्चे को वो जो पोर्टफोलियो देखेंगे, फिर टीचर को पता होगा कि ये बच्चे को किस में इंटरेस्ट है। अगर कोई बच्चा में स्पोर्ट्स में अच्छा इंटरेस्ट है तो उसका स्किल्स वहाँ पे यूज़ करेंगे, बच्चे को स्पोर्ट्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करने देंगे। किसी का ड्राइंग में अच्छा है तो उसको वहाँ पे देंगे। तो इसी तरह से बच्चे को एसेस किया जाता है थ्रू पोर्टफोलियो। ए पोर्टफोलियो असेसमेंट इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्टेंस ऑफ लर्निंग बाय द टीचर्स एंड यूजिंग इट फॉर असेसमेंट। ये जो पोर्टफोलियो है, इसमें बच्चे को लर्निंग के लिए किया जाता है, इसको असेस करने के लिए होता है। पोर्टफोलियो असेसमेंट इज ऑफ्टन डीम्ड एन ऑथेंटिक फॉर्म ऑफ असेसमेंट बिकॉज ये जो पोर्टफोलियो असेसमेंट है, ये एक ऑथेंटिक फॉर्म ऑफ असेसमेंट है। क्यों? इट इंक्लूड ऑथेंटिक सैम्पल्स ऑफ ए स्टूडेंट वर्क। जो बच्चे का ऑथेंटिक वर्क है उसका एक सैम्पल है यहाँ पे। इट इज़ बेस्ड ऑन एविडेंस, ये थ्रू एविडेंस के थ्रू होता है कि बच्चे ने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। तो ये एक एविडेंस होता है। जैसे बच्चे ने अगर नेशनल लेवल कोई स्पोर्ट्स को पार्टिसिपेट किया है या तो क्विज पार्टिसिपेट किया है, तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे लगाया जाएगा। तो ये एक एविडेंस है।
प्रोवाइड सैम्पल ऑफ वर्क दैट शो लर्निंग ग्रोथ ओवर ए टाइम। जो बच्चा क्या लर्निंग कर रहा है, कैसे लर्निंग कर रहा है, तो ओवर ए टाइम क्या लर्निंग कर रहा है, उसको यहाँ पे जो है टीचर उसमें देख सकता है और स्टूडेंट खुद का खुद भी देख सकता है। और एक टर्म है, ये है आपका रिफ्लेक्टिव जर्नल्स। रिफ्लेक्टिव जर्नल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है। ए रिफ्लेक्टिव जर्नल इज ए पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट कैन बी यूज बाय स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट देयर ओन लर्निंग प्रोसेस। ये जो बच्चा क्या एक्सपीरियंस क्या है, क्या नहीं किया है, तो ये सारा चीज़ बच्चा खुद लिखेंगे और खुद से खुद वो अपना रिफ्लेक्ट करके उसको आप खुद का खुद एसेस करेंगे। इट कैन बी यूज टू रिकॉर्ड थॉट्स, आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस। बच्चे का जो थॉट है, बच्चे का जो आइडियाज़ है, उसका जो एक्सपीरियंस है, ये सारा रिफ्लेक्टिव जर्नल्स में लिखेंगे। तो उसमें से बच्चे में क्या में कमी है, क्या में नहीं है, वो खुद का खुद उसको एसेस करेंगे। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स है, ये टीचर एजुकेशन के लिए भी होता है। इन रिफ्लेक्टिव जर्नल्स टीचर पुट देयर थॉट, आइडियाज़, फीलिंग्स एंड रिफ्लेक्शन। ये जो टीचर्स है ना, जब क्लासरूम का क्या थॉट है, क्या उसका फीलिंग्स है, क्या रिफ्लेक्शन है, उसको टीचर लिखते हैं। सपोज टीचर ने कुछ यहाँ पे टीचिंग दिया ना, तो ये सारा चीज़ वो अपना आप रिफ्लेक्टिव जर्नल में लिखेंगे। फिर वो जाके देखेंगे कि इसको और बेहतर कैसे बना सकता है, इसको कैसे उसको रिफ्लेक्ट करता है कि मेथड ऑफ टीचिंग, इसके बेटर टीचिंग मेथड और यूज़ करके कैसे वो टीचिंग एंड लर्निंग और इफेक्टिव बना सकता है। तो ये रिफ्लेक्टिव जर्नल्स जो होता है, ये टीचर के लिए भी होता है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी होता है। इसमें देखिए, थ्रू दिस नोट्स टीचर कैन रिफ्लेक्ट देयर ओन टीचिंग एंड कैन मॉडिफाई हिज आर टीचर अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड। जो टीचर्स है वो लर्नर्स के नीड के हिसाब से वो टीचिंग को मॉडिफाई कर सकता है। मतलब कौन सा टीचिंग क्या है आज क्लास में, बच्चे को कैसे बच्चे सिखाए कि नहीं, वो सारा चीज़ वो अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे वहाँ पे। फिर आपके खुद का खुद उसको रिफ्लेक्ट करेंगे देख के, फिर उसको मॉडिफाई करके क्या बेटर टीचिंग मेथड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बच्चे की नीड्स के हिसाब से। इट ऑल्सो प्रोवाइड मोर रिफ्लेक्टिव स्पेस फॉर क्वालिटी लर्निंग। इसमें और रिफ्लेक्टिव स्पेस होता है क्वालिटी लर्निंग के लिए। तो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।